हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12th मैथ विद प्रिया। सो चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। तो हमें एक इक्वेशन गिवन है, ये इस तरीके से है कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है। अगर ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है तो हमें बतानी है ए बी सी एंड डी की वैल्यू। तो अगर ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है तो हम क्या जानते हैं कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर a माइनस बी है तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या है -1। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि a माइनस बी ये जो एलिमेंट है ये किसके इक्वल होना चाहिए -1 के। क्यों? क्योंकि दोनों मैट्रिक्स कैसी हैं, इक्वल है। यहाँ से देखिए दूसरी हमारे पास क्या मिलेगी, 2a माइनस सी ये जो एलिमेंट है इसके करस्पॉन्डिंग क्या है 5। तो 2a माइनस सी किसके इक्वल होना चाहिए, यस 5 के इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए थर्ड 2a माइनस बी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये किसके करस्पॉन्डिंग है, 0 के, यानी कि इसको इसके इक्वल होना पड़ेगा। सो 2a माइनस बी ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के, तभी ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे। और इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि 3c प्लस डी ये किसके इक्वल होना चाहिए, 13 के, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट है। ओके, तो आप देख रहे हो हमें यहाँ पे 4 इक्वेशन दिख रही है। अब इन 4 इक्वेशन को सॉल्व करके हम ए बी सी एंड डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे देखें, यहाँ पे ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको चलिए फर्स्ट नाम दे देते हैं, इसको हम कह देते हैं सेकेंड, ठीक है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। a माइनस बी इज इक्वल टू -1 है और यहाँ पे क्या है 2a माइनस बी है इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करेंगे यहाँ पे, इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस, ठीक है। अब ये हो जाएगा कैंसिल आउट क्योंकि माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, a माइनस 2a यानी कि यहाँ से मिला हमें माइनस a इज इक्वल टू -1 माइनस 0 -1। तो माइनस a इज इक्वल टू -1। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे कि जो a की वैल्यू है वो कितनी है 1। a की वैल्यू हमें मिल गई, a की वैल्यू कितनी आई है 1। अब यहाँ पे a की वैल्यू हमें पता चल चुकी है तो b की वैल्यू निकाल लेंगे इस फर्स्ट इक्वेशन से। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे,